नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू और सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। यकीन है हम एक मुआहिदे तक पहुंचने के करीब हैं। वक्त आ गया है कि ईरान की लड़ाई खत्म की जाए। ईरान से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहिदा जरूर होगा। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं ईरान हमारी तजावीज़ कबूल करेगा। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो वो करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया। अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान का अपना हुर्मज़ बंद करने का फैसला अजीब है। अमरीका को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मज़ पहले ही बंद है। बंदरगाह बंद होने से ईरान को 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान में ईरान अमेरिका के दरमियान एक और मुज़ाकराती बैठक की तैयारियां। गैर मुल्की वफूद की एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई हैं। शहर के 2 बड़े होटल्स को खाली करा लिया गया है। मजीद जानते हैं कमरुल मुनव्वर से। कमर, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप यहाँ पर, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी, तैयारियों के हवाले से बात करें तो आज अलग सुबह से ही इस्लामाबाद को आने वाले जो रास्ते हैं इनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि वीवीआईपी की जो मूवमेंट थी वो ये ही वफूद की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। इसी वजह से रास्तों पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी लगाकर इसको वीवीआईपी रूट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद के 2 बड़े होटल्स जो हैं उनको भी खाली करवा लिया गया, क्योंकि इन वफूद ने यहाँ इन्हीं 2 बड़े होटल्स में जो है वो ठहरना। ये एडवांस टीम्स हैं और ये वफूद को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर असाज़ो सामान के साथ यहाँ पर पहुँची थी। और अब इस्लामाबाद का जो रेड जोन का एरिया है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, बल्कि इस दफ़ा ये सूरत हाल के जो एक्सटेंडेड रेड जोन का एरिया है उसको भी मुकम्मल तौर पर अभी से बंद कर दिया गया है। और इस तरफ आने वाली जो तमाम ट्रैफिक है उसको भी बंद कर दिया गया है। तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ बस स्टैंड थे उनको भी ताहुक्म सानी बंद करने का कह दिया गया है, और वो भी तमाम बस स्टैंड जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जबकि जो हैवी ट्रैफिक का दाखिला था वो गुज़श्ता रात के बाद से ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया था। और उसके लिए मुतबादिल रूट प्लान जो है वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जो है जारी कर दिया है। 9th एवेन्यू जो है वो मेन शाहराह तस्वुर की जाएगी। इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रावलपिंडी से आने वाले जितने भी लोग होंगे वो 9th एवेन्यू को इस्तेमाल करके मारगला रोड के रास्ते इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है वो वहाँ पर जा सकेंगे। इसके अलावा जितने भी 7th एवेन्यू खैबान चौक, ये तमाम रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। ठीक है, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया कमर, आपने हमें अपडेट किया। एक बार फिर से अपने नाजरीन को बताएं, पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा कराने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बात हुई है। अहम नौयत का यह राबता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान भी राबता कराने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मसाइल के जल्द हल के लिए मुसलसल राबता कारी और मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, ऐसा कहा गया। इसहाक डार की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें ट्रंप की जानिब से कहा गया कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ही जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। अहम नौयत के ये राबते हैं जो कि इस वक्त जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने और अहमद सईद मिनहाज साहब ने, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। अहम तरीन राबता हुआ है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से, और ये तय पाया है कि ये मुसलसल बहुत ही क्लोज राबते में रहेंगे। क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट के हवाले से आप? देखें, ईरान के साथ तो रवाबित ज़रूरी हैं ना जी। अब्बास अराग़ची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इस टाइम पे बहुत एक अहम प्रोसेस को लीड कर रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं वो सिर्फ अभी इस्लामाबाद टॉक्स नहीं हैं, बल्कि इस्लामाबाद प्रोसेस बन चुकी हैं। और इस्लामाबाद प्रोसेस एक कांस्टेंट एक रवाबित के साथ ही मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ बातचीत से मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। देखें, 1967 के अंदर सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाले कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद थे। और उसके बाद 1979 ऑनवर्ड से लेके आज तक अमेरिका का कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ ईरान के साथ। इस वजह से ये पहला इस हाई लेवल का मुज़ाकरात थे जो पाकिस्तान की सालिसी के अंदर मुमकिन हुए। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखें कि जिस मुल्क में निस्फ सदी के साथ कोई राब्ता ना हुआ हो
उस मुल्कों को आपस में बिठा देना, ये सिफारत की एक इंतहा को छूती हुई कामयाबी तस्वर की जाती है। और दुनिया के अंदर कोई और मुल्क इस टाइम पे ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ईरान का ट्रस्ट हासिल नहीं है। देखें, ट्रस्ट एक दिन में नहीं आता, इसको टाइम लेता है। इस वजह से मुस्तकिल रवाबित, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, फील्ड मार्शल साहब के साथ जो ईरानी लीडरशिप ने गुफ्तगू की, जिसके अंदर बताया कि हमारे ये मामलात हैं, मुश्किलात हैं, फील्ड मार्शल साहब ने उनके जो दुख है उनका साथ दिया, उसके अंदर पुरसा दिया, उनको दिलासा दिया, हौसला दिया, पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के ताउन का यकीन दिलाया और पाकिस्तान की जो अनवेवरिंग सपोर्ट थी उसको भी सामने ला के रखा। और दुनिया को ये नजर आ रहा है। और अब इस वजह से ज़रूरत है, क्योंकि ये इस किस्म की डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हर थोड़ी देर बाद वाशिंगटन की जानिब से कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें शायद थोड़ा सा बदमज़गी का एंगल होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि साबित कदम रहना चाहिए। हम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक सुपर पावर है, सुपर पावर कोई आपको मालूम है उनके पास ताकत भी है, ये नहीं है कि ताकत नहीं है। ईरान ने भी अपना बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में जो जवाबी कार्रवाइयां थी करके देख ली, अमेरिका और इसराइल ने भी मिलकर करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दोनों तरफ जो है वो यही ख्वाहिश होगी कि हम इस विक्ट्री को क्लेम कर लें और ये बहस चलती रहेगी। दोनों यही चाहते होंगे और ये बहस इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अब जो है ना वो मुआहिदा हो जाए, इसलिए पाकिस्तान कामयाब किस्म की ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। हमारे साथ रहेगा अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका पॉइंट भी लेते हैं। अहमद साहब, आप कहिएगा कि इस किस्म के जो अब ये खबर सामने डेवलपमेंट हुई है, अहम तरीन राबते पहले भी जारी थे, अब फिर राबता हुआ है और क्लोज सर्किट में राबते में रहने पर इत्तेफाक किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? और फिर ट्रंप की जानिब से जो बयानबाजी जारी है, क्या वो सिर्फ उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो कर रहे हैं या इसके पीछे आपको कोई और मंतक समझ आ रही है? क्या कहेंगे? देखें, दो सवालात आपके। सबसे पहले तो ये कि बैक टू बैक जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी जो कर रहा था और डे वन से, बल्कि जब से ये जंग शुरू हुई है तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से इसको ठीक किया जाए। फिर हमने देखा कि वो जंगबंदी जो जहाँ पे उन्होंने बात की कि मैं जो है पूरी एक सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा, फिर वो ट्वीट और सारा सिलसिला, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। पिछले संडे को यहाँ से जेडी वेंस गए थे और इनके डेलीगेशंस गए थे, आज फिर संडे है। इस पूरे 8 दिनों के अंदर फिजिकली भी और टेलीफोनिक बेस के ऊपर भी और रेफरेंसेस के जरिए भी बातचीत होती रही। ऐसी दो फ्रीकैन के दरमियान जो है वो ग्लेशियर को पिघलाया गया कि जिसमें जो सरमोरी की जो बर्फबारी थी या जो मिस ट्रस्ट की बर्फबारी थी वो 50 साल, और ये कोई आइस ब्रेकिंग टाइप माहौल नहीं था, ये पूरा ग्लेशियर को पिघलाना था। और अब जो ये सडन किस्म की चीज अभी सामने आई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप खासे हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ईरान ने भी जो है हरमुज को खोल के और विद इन लेस देन 24 आवर्स दोबारा बंद कर देना, तो अब उनका टेक्निकल एक्सपर्ट्स का या स्टेट डिपार्टमेंट से या फॉर दैट मैटर इनके जो मशीर हैं जंग। जी ठीक है, अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपको क्या लगता है कि इस सारी सिचुएशन में पहले भी पाकिस्तान ने बहुत कामयाब शटल डिप्लोमेसी की और पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि अब जब ये दोनों फरीक बैठें, दोबारा बैठें, और तो कोशिश यही थी कि फ्रेमवर्क के तहत एक मुआहिदा हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट रखा जाता है, इस किस्म की सिचुएशन को रखा भी जाना चाहिए क्योंकि बहुत सी सेंसिटिव किस्म की जो है ना ये चीज़ें हैं।